Hunarbaaz Mission Skill India Season 2 presented by MSDE, powered by NSDC and in association with Skill India, Kaushal Bharat, Kushal Bharat. कहते हैं उन सपनों के पीछे दौड़ो ना कि जो नींद में आए, बल्कि जिनकी वजह से नींद उड़ जाए। नमस्कार, मैं हूं विरा फिरोज पटेल और स्वागत है आपका हुनरबाज मिशन स्किल इंडिया अप्रेंटिसशिप स्पेशल के एक और नए एपिसोड में। हमारी आज की कहानी दिल्ली के ढाबे से लेकर दिल्ली के 5 स्टार होटल तक की है। राजू की, जिसे ना सिर्फ सपना देखा, बस खुली आंखों के साथ उसके लिए मेहनत भी की। आइए देखते हैं राजू की कोशिश। बाबूजी तो आलू की चाहिए पीछे मेरे लिए एक पराठा बना देना पाजी। और राजू एक पराठा लगाओ बाबूजी के लिए बड़ा सा मक्खन मार के। राजू सलाद दे, इधर सलाद चाहिए। आया थोड़ा जल्दी कर राजू, और जल्दी कर, पता नहीं क्या सोचता रहता है। जूनियर छुट्टी पे आज, नाम के जूनियर और छुट्टी करने में मास्टर। सारा काम मैं ही करूँ, ना मुझे छुट्टी देते हैं ना हाथ बटाने के लिए किसी को साथ में रखते हैं। वेटर भी मैं ही और रसोईया भी मैं ही। अरे कम से कम मेरी पगार तो बढ़ा दो, नई नई शादी हुई है मेरी। ओए तू नाराज ना हो मेरे नाल, अगले महीने पक्का तेरी पगार डबल। अच्छा एक काम कर, और जरा बाबूजी को पराठे बना दे, बड़ी देर से ऑर्डर आया है यार। जी बाजी, जल्दी कर दे हैं थोड़ा सा। पाजी ने बुरे वक्त में मेरी मदद ज़रूर की थी, लेकिन मेरी ज़िंदगी ढाबे पर नहीं रुक सकती। ये राजू की मजबूरी थी कि उसे ढाबे में काम करना पड़ रहा था, बल्कि हमारे देश में ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स और ढाबे हैं जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर यानी कि असंगठित क्षेत्र के अंदर आते हैं, और असंगठित क्षेत्र के अंदर होते हुए यहाँ पर रोजगार की संभावना बहुत कम होती है, सैलरी बहुत कम होती है और कर्मचारी की सुविधा ना के बराबर। बेटी तूने राजू के पास क्या देखा? एक तो वो 10वीं पास है, दूसरा नौकरी के नाम पे उसके पास कुछ नहीं है। नौकरी है बाबा। बेटी ढाबे में खाने बनाने वाले काम को तू नौकरी समझती है? मुट्ठी भर तनख्वाह मिलती है, मुट्ठी भर। बाबा राजू मेहनत कर तो रहा है। चुप कर। एक तो तूने पूरी बिरादरी में मेरी नाक कटा दी, शादी तो तूने अपनी मर्जी से कर ली। और एक बात कान खोल के सुन ले, उस रसोइयों के लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं। जब उसको इज्जत की नौकरी मिल जाएगी ना, तब आना, समझी? चलो जी। बाबा सुनो मेरी बात। माँ तुम पापा को समझाओ ना। तू ध्यान रख अपना, मैं बात करती हूँ पापा से। सुनो, तुम बाबा की बात का बुरा मत मानना, वो तो बस ऐसे ही कुछ भी बोल देते हैं। क्या गलत कहा तुम्हारे बाबू ने? अरे रसोईया ही तो हूं मैं, क्या पगार मिलती है? कोई इज्जत नहीं है इस नौकरी में। तुम मेहनत तो कर रहे हो ना। अरे कैसे समझाऊं मैं तुम्हें, सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होता, एक मौका चाहिए बड़ा काम करने के लिए। और ये रसोइये की नौकरी कब तक साथ देगी? दिन भर पट्टी के आगे मिलता क्या है? सिर्फ 5,000। तो तुम किसी बड़े होटल में क्यों नहीं नौकरी ढूंढते? नहीं मिलेगा। बड़े होटल में काम करने वाले बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, मेरी तरह 10th पास नहीं। हम कोशिश तो कर सकते हैं। लो भैया। ये खाना तुमने बनाया? यस सर। खाना तो अच्छा बना लेते हो, कुक की ट्रेनिंग क्यों नहीं ले लेते? कुक की ट्रेनिंग? हाँ ट्रेनिंग, देश भर में भारत सरकार ने फूड प्रोडक्शन की अप्रेंटिसशिप में ट्रेनिंग लागू की है।
आईटीडीसी का ऑफिस है लोधी रोड पर, और हाल ही में अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के फॉर्म भी निकले हैं। तुम वहाँ जाके पता कर सकते हो। ये अप्रेंटिसशिप? अप्रेंटिसशिप मतलब तुम्हें वहाँ काम करने का स्टाइपेंड मिलेगा। स्टाइपेंड मतलब तुम काम भी सीखोगे और तुम्हें पैसा भी मिलेगा। अच्छा, बिल्कुल। फिर तो मैं ज़रूर जाऊंगा। आपसे कुछ मन की बातें बताना चाहता हूँ। हम कहते हैं कि हमारे पास 65% जनसंख्या 35 साल से कम आयु की है। अगर उसके पास कौशल्य नहीं होगा, उसके पास अगर अवसर नहीं होंगे, तो चुनौतियों को कैसे पार कर पाएगा? अगर वो चुनौतियों को पार नहीं कर पाएगा, तो हमारे लिए वो खुद एक चुनौती बन जाएगा। और इसलिए हमारी कोशिश है कि अप्रेंटिसशिप को कैसे बढ़ावा दें। कल ढाबे पर एक सर आए थे, वो भी अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग के बारे में बात कर रहे थे। मैं आईटीडीसी के ऑफिस जाकर इसके बारे में पता करूंगा, ठीक है? तुम जरूर जाना। हेलो, गुड मॉर्निंग, प्लीज हैव अ सीट। मैम, मैंने सुना था यहाँ कुक बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। आपने बिल्कुल सही सुना है। हमारे यहाँ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग दी जाती है फूड प्रोडक्शन में। ये 3 साल का कोर्स है और जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए आपको 10th पास होना बहुत ज़रूरी है और इसमें आपको हर साल स्टाइफन मिलेगा। स्टाइफन में आपको फर्स्ट ईयर में 7,000 रुपये मिलेंगे, सेकेंड ईयर में 8,000 और तीसरे साल में आपको 9,000 रुपये का स्टाइफन मिलेगा। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा। उसके बाद आपका एक एग्ज़ाम होगा और उसके बाद एक इंटरव्यू होगा। आप ये कोर्स ख़त्म करने के बाद आपको एक NAC से सर्टिफिकेट मिलेगा। इस सर्टिफिकेट से आप कहीं पे भी जॉब अप्लाई कर सकते हैं। अप्रेंटिसों की भर्ती सालाना तौर पर करते हैं और जिसकी जानकारी हमारे आईटीडीसी के वेबसाइट पर हम डालते हैं। इसके अनुसार कोई भी इच्छुक व्यक्ति मिनिमम क्वालिफिकेशन के साथ अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग कर सकता है। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की विस्तृत जानकारी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के वेबसाइट में उपलब्ध है और इच्छुक व्यक्ति उसमें से भी जो है विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आईटीडीसी में अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए सबसे पहले एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है और उसके बाद रिटन टेस्ट और इंटरव्यू देना होता है। राजू ने एप्लीकेशन फॉर्म भरकर रिटन टेस्ट और इंटरव्यू दे दिया था और उसके सिलेक्शन का मैसेज आ गया था। अरे वाह, कांग्रेचुलेशंस। राजू ने सही निर्णय लिया था। वो अब एक ट्रेन्ड शेफ बनने जा रहा था, जिसका मतलब है बेहतर जिंदगी, एक बेहतर कल। आज की तारीख में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर एक $multi-billion इंडस्ट्री है। फूड प्रोडक्शन के 3 साल के अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में आज राजू का पहला दिन। आप सबका आईटीडीसी अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम 3 साल का आप लोगों को पता ही होगा। अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, पर दोनों को अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपको अच्छी तरह थ्योरी पता होगा तभी आप प्रैक्टिकल कर पाओगे। जैसे आपको बेसिक नॉलेज किचन की, किचन क्या होती है, अच्छे इक्विपमेंट क्या होते हैं, बड़े होटल्स में इक्विपमेंट क्या होते हैं, हाइजीन क्या होती है, आपकी यूनिफॉर्म क्या होनी चाहिए, ये सब आपको सारा थ्योरी में पढ़ाया जाएगा। जब आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में आएंगे, जैसे फर्स्ट ईयर का आपका करिकुलम जो है, बेसिक वेजिटेबल सॉस क्या होती हैं डिफरेंट, उनके डेरिवेटिव क्या होते हैं, सूप क्या होता है, कितने टाइप के सूप्स होते हैं। फिर आपको होटल्स में पोस्ट कर दिया जाएगा जहाँ आप हैंड्स ऑन काम करेंगे। पर हर जगह जहाँ पे भी आप जाएंगे बेसिक चीज़ें सेम रहेंगी। आपकी हेल्थ एंड हाइजीन सेम रहनी चाहिए। बीइंग अ शेफ आपके नेल्स साफ़ होने चाहिए, ग्रूमिंग साफ़ होनी चाहिए, क्योंकि आप दूसरों के लिए खाना बना रहे हो। ऐसे ही आपके शेफ यूनिफॉर्म में आप देखोगे डबल ब्रेस्टेड होता है, ये इधर भी होता है और उधर भी होता है। इसका रीज़न है कि आपके ऊपर कुछ गर्म चीज़ गिर जाए एकदम, तो एकदम आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट ना करे, आपके पास टाइम हो उसे चेंज करने का, आपको प्रोटेक्ट करता है ये। प्लस कोई इंस्पेक्शन है, कुछ आपका कुछ गिरा हुआ है इसमें, तो आप इसको साइड फ्लिप कर सकते हैं। एक शेफ और एक कुक और एक एम्प्लॉय जो छोटे रेस्टोरेंट में काम कर रहा है, उसमें यही फ़र्क होता है नॉलेज का। आज हम डिफरेंट टाइप ऑफ कुकिंग मेथड पढ़ेंगे, मतलब अलग अलग तरीके खाना बनाने के लिए, जैसे फ्राइंग हो गया, बॉइलिंग हो गया, हर चीज़ का अपना अलग यूज़ है। तो उसका स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। कुकिंग मेथड 3 टाइप के होते हैं बेसिकली, फिर आगे बाइफरकेट हो जाते हैं, ड्राई, मीडियम फैट एंड लिक्विड।
जो फर्स्ट डे इन किचन, हर चीज़ का यहाँ कायदा कानून है, रूल है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने ट्रेनिंग करनी है। यूनिफॉर्म का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपकी कैप होनी चाहिए, क्रैवेट होना चाहिए, शेफ कोट, एप्रन, डस्टर। कैप इसलिए पहनते हैं ताकि स्वेटिंग हो या बाल ना गिरें। क्रैवेट इसलिए होता है ताकि पसीना जो आए गर्दन वगैरह से कपड़ों में ना घुसे। जैसे आपने देखा होगा छोटी मोटी फंक्शंस में या छोटे मोटे आउटलेट्स में लक्कड़ का फट्टा होता है काटने के लिए, लक्कड़ के हैंडल वाला चक्कू होता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। ये फूड ग्रेड मटेरियल प्लास्टिक होता है। नाइफ हो गया, चॉपिंग बोर्ड हो गया आपका, डस्टर हो गया आपका, ये हमारी मसालेदानी है। रेंजेस जो ऊपर आप लगी देख रहे हैं छोटी रेंजेस हैं। हर रेंज में एक बर्नर दे रखा है यहाँ पे, ये जलता रहता है। जब काम चलता है आप पूरी गैस बंद करो, ये चलता रहेगा। इसको हम क्या कहते हैं? पायलट। पायलट हमेशा चलता रहता है इसमें। रोस्टर आपका सेट हो चुका है, अपनी ड्यूटी पे टाइम पे आएंगे, प्रॉपर यूनिफॉर्म में आएंगे। कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछेंगे। पहले 1 साल में राजू को बेसिक कुकिंग की ट्रेनिंग मिली। शुरुआत में वो किचन हाइजीन के कॉन्सेप्ट से अवगत हुआ। फूड इंडस्ट्री में हाइजीन सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ये बात राजू को ट्रेनिंग में समझ में आई। अरे ऐसे नहीं काटना यार, ऐसे काटोगे तो वेस्टेज ज़्यादा होगी इससे। अगर आप इतना आलू छीलोगे, छिलके के साथ इतनी मोटी लेयर निकल जाएगी तो ज़्यादा आलू यूज़ होंगे, कॉस्ट बढ़ती है उससे। इसको आराम से ऊपर ऊपर की लेयर उतारनी है बस। नहीं राजू, ये ऐसे नहीं काटना। पहले तो नाइफ ढंग से पकड़ो। नाइफ ऐसे नहीं पकड़ते, नाइफ को बैलेंस करो। छोटा नाइफ है, ऐसे बनाओ। आपका हैंड ऐसे होना चाहिए, नाइफ साथ साथ चलना चाहिए, ठीक है? ऐसे, ओके, ठीक है। अब आप ये एक डाल दोगे सब्जी में और ये एक डाल दोगे तो ये तो फटाफट पक जाएगा, ये कच्चा रह जाएगा। तो खाना तो खराब हो गया ना। तो कटिंग की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है खाने में। चलो एक ये काट के दिखाओ। सीधा पकड़ो पहले इसको, ऐसे सीधा, ऐसे, ओके, ठीक है। थैंक यू सर। शेफ द्वारा सिखाई चॉपिंग स्किल को राजू ने अच्छे से समझा और उसमें प्रैक्टिस कर महारत हासिल करी। I will show you how to cut my grain. Okay. So राजू बन गया जेंटलमैन। इसी तरह कुछ महीने बीते और फिर शुरू हुआ एक्चुअल कुकिंग का सिलसिला और राजू के सामने आई पहली अड़चन। राजू ने ITDC इंस्टीट्यूट में भी ढाबे वाली स्टाइल से डिशेस बनाई। उसका तरीका गलत नहीं था, पर ITDC के स्टैंडर्ड से थोड़ा अलग था। क्या बना रहे राजू? सर दाल। आगे देखें। बिल्कुल सर। कितना तेल डाला इसमें? पर सर ढाबे पे तो मैं इतना ही तेल डालता था। इतनी सी दाल में इतना तेल और मिर्च भी इतनी। सर फिर टेस्ट ही कैसे बनेगा? टेस्ट खाना पकाने से आता है, सामान ज़्यादा डालने से नहीं। तड़का भी तुम्हारा कच्चा है। हितेश तुम क्या बना रहे हो? सर तड़का दाल। दिखाओ। कलर देखा है तुम्हारी दाल काली कैसे होगी? ये बढ़िया बनी है, खा के देखो। हेलो, है ना फर्क? सुना करो क्या बताया जाता है। आपसे मैं आपकी हर बात कान खोलकर सुनूंगा और आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। चलो कोई बात नहीं। मैं एक दिन हितेश से भी अच्छी दाल बना के बताऊंगा। राजू ने अपनी बाकी की ट्रेनिंग पूरे ईमानदारी से की और अच्छे ग्रेड से पास भी हुआ। ये पड़ाव पार करके उसने ITDC के अशोका ग्रुप ऑफ होटल्स की तरफ कदम रखा, जहाँ पे उसकी 2 साल की शॉप फ्लोर ट्रेनिंग होने वाली थी। आप लोगों का अशोक होटल में बहुत बहुत स्वागत है। अब आप यहाँ पे रिपोर्ट करेंगे शेफ जितेंद्र को, जो आपको बताएंगे इस होटल में काम कैसे करा जाएगा और क्या क्या आपको करना है। शेफ जितेंद्र। इस होटल में अलग अलग कुजीन्स आप सीखेंगे। कॉन्टिनेंटल कुजीन है, ओरिएंटल कुजीन है, इंडियन कुजीन है। अशोक के जो अप्रेंटिसेस हैं वो इंग्लैंड में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, न्यूजीलैंड में हैं और यहाँ पे भी अच्छे अच्छे होटलों में काम कर रहे हैं। तो मेरी यही आपसे लोगों से गुजारिश है कि आप लोग जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको फल मिलेगा। राजू होटल अशोका में इंटरनेशनल डिशेस को बनाने के तरीके भी सीख रहा था। ऑलिव ऑयल में हम थोड़ा गार्लिक डालेंगे। उसको यकीन था कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो पुदीना कबाब आज बुफे में दे रहे हैं, इसका साइज जो है बिल्कुल बराबर बना है। ये ऐसा ही बनना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। थैंक यू सर।
अशोका होटल में अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के पहले साल में राजू न सिर्फ डिशेस को बनाना बल्कि अन्य छोटी छोटी बारीकियां भी, जैसे प्लेटिंग किस तरह से की जाए, उसे भी सीख रहा था। फाइनली राजू एक से बढ़कर एक डिशेस बनाने लगा था। सेकेंड ईयर की ट्रेनिंग में राजू ने कुकिंग की बारीकियों पे भी काम किया। फ्लेवरिंग्स, सीजनिंग्स, स्टॉक्स, सॉसेस जैसी कई इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को मास्टर किया। आज हम इंटरनेशनल कुजीन में इटालियन कुजीन कर रहे हैं, उसमें आज हम पास्ता बनाएंगे। उसके लिए पहले हम ऑलिव ऑयल लेंगे, पिमेंटोस डालेंगे, रेड पेपर्स, धीरे धीरे राजू एक अच्छे शेफ में तब्दील होता जा रहा था। टेस्ट तो उसके हाथों में हमेशा से था, पर अब दूसरे क्यूलिनरी स्किल्स में भी वो दक्ष हो रहा था। अरे सुनो, प्रीति का फोन है। प्रीति का फोन? हेलो। हाँ माँ। हाँ प्रीति, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और घर पर सब कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। और पापा? पापा? वो तो तुम जानती ही हो। हाँ। अच्छा ये बताओ, राजू कैसा है? माँ, राजू की ट्रेनिंग अच्छी चल रही है। हाँ। आप पापा को समझाइए कि वो परेशान ना हो। ट्रेनिंग पूरी होते ही उसकी होटल में जॉब लग जाएगी। जॉब लग जाएगी? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। अच्छा माँ, पापा से क्या एक बार बात हो सकती है? पापा से बात? वो प्रीति, वो ज़रा। अच्छा माँ, मैं फिर कॉल करूँगी। ठीक है, ध्यान रखना प्रीति। बात कर ले। क्या हो जाता? मैंने तुम्हें पहले ही बोला है, मैंने उससे कोई बात नहीं करनी। कोई बात नहीं करनी। देखना प्रीति, एक दिन ऐसा आएगा जब तेरे पापा मेरे हाथ का बना हुआ खाना खाएंगे। राजू की ट्रेनिंग के 2 साल पूरे हो चुके थे और अब था आखिरी साल। इसमें राजू और दूसरे ट्रेनीज के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई। पहले वो एक डिश बनाते थे, अब वही डिश बड़ी क्वांटिटीज में बनाने की ट्रेनिंग मिलेगी। पोर्शन कंट्रोल, मेन्यू प्लानिंग, मीज़ ऑन प्लेस, प्लेटिंग, फूड स्टोरेज, फूड कॉस्टिंग जैसे कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स का मीनिंग तो समझ गए, पर अब बारी थी उसे प्रैक्टिकली अप्लाई करने की। आज हमारे पास बहुत वीवीआईपी डिनर है, इसमें डेलीगेट्स आ रहे हैं, तो ध्यान से, कोई भी मतलब मिसहैपनिंग नहीं होनी चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, तरीके से जाएगा। जो सर्विस है यहाँ से पिकअप होगी, 8 बजे का टाइम है गेस्ट का, तो सबसे पहले सूप जाएगा, उसके बाद आंतरे जाएगा, और लास्ट में जब हमारा जो बिरयानी है वो जाएगी, उसमें दम लगेगा, दम पे लग के जाएगी यहाँ पे। ठीक है जी। और राजू है, आप बिरयानी में दम देंगे, दम लेके जाएगी। बिल्कुल सर। तो जो आज का डिनर है, इसकी यही ब्रीफिंग है कि तरीके, जिसको जो काम, जो तंदूर वाला तंदूर पे रहेगा, पिकअप करेगा, कोई भी चीज़ ठंडी नहीं जाएगी और गार्निश करके जाएगी। ठीक है। क्या बनाया आज? राजू, आज मैं खीर बना रहा हूँ। खीर? इसमें काजू, बादाम, किशमिश तीनों डाले? हाँ, तीनों डाले। अच्छा, टेस्ट करवा करो। इसमें एक कमी है भाई। हाँ, तो ये दादी का नुस्खा है मेरी। इलायची, जायफल और केसर और किशमिश। हुण देख की स्वाद आएगा ਇਹਦੇ ਚ। लिया हुण चखा। लो बाजी। हुण बनी ना गल। ये देख, तू भी चुक के देख। अरे वाह बाजी। और सीख जाएगा धीरे धीरे सब कुछ। उसमें तुमने केसर, इलायची और जायफल नहीं डाले ना? नहीं, वो नहीं डाले। वो डालो, फिर देखो खीर कैसी बनती है। ठीक है। नीचे
केसर, इलायची और जायफल ले आओ और काजू थोड़े और डालो। अगले 6 महीने में राजू ने कड़ी मेहनत करके ये साबित कर लिया कि वो एक लायक शेफ है और होटल के लिए जरूरी। बल्कि होटल भी चाहती थी कि वो वही काम करे, पर उसके पहले उसे एक एग्जाम देनी थी, NAC की एग्जाम, यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। उसने वो एग्जाम दी और बहुत जल्द उसे SMS के जरिए अपना रिजल्ट भी पता चल गया और कुछ दिनों में उसे सर्टिफिकेट भी मिल गई। ये सर्टिफिकेट जो है ये भारत सरकार द्वारा दिया जाता है, जो कि सिर्फ भारत सरकार अधीन विभागों में ही नहीं बल्कि ये निजी प्राइवेट विभागों में भी ये रिकॉग्नाइज्ड है। प्रीति, अरे इतनी जल्दी कैसे आज? आज मैं बहुत खुश हूँ। ऐसी क्या बात है? मुझे NSC का सर्टिफिकेट मिला है। ये तो बहुत खुशी की बात है। लो, तुम भी खाओ। थैंक यू। जो भी दरवाजे बंद थे अब धीरे धीरे खुलने लगे और तुरंत राजू ने उसी होटल में जॉब भी कर ली। राजू का सपना पूरा हो चुका था, पर अब भी कुछ काम बाकी थे। पहला, उसे प्रीति के माता पिता को अपने स्टाइल में यह खुशखबरी देनी थी और दूसरा, हैप्पी सिंह का शुक्रिया अदा करना था। उसने प्रीति और उसके माता पिता और हैप्पी सिंह को होटल में डिनर पे इनवाइट किया। पाजी देखो कितना बड़ा मेन्यू है, राजू ने बड़ी तरक्की कर लिया है। पहले ही कहती थी। सर, आपने मुझे बुलाया था? ये दाल आपने बनाई है? यस सर। भाई वाह, घर जैसा स्वाद आ गया। शाबाश शाबाश। थैंक यू सो मच सर। राजू आओ, खुश रहो। बेटा माफ़ कर देना हमें, हमने आपको बहुत बुरा भला बोला। ये ठीक कह रहे हैं राजू, हमें माफ़ कर दो। और एक बात बताऊं राजू, आज मेरी समझ में आया कि प्रीति ने तुम में क्या देखा। एक खाना बनाने वाला पति। आज मैं क्वालिफाइड कुक हूँ तो सिर्फ आपकी वजह से। अगर आप मुझे वो सब न बोलते तो मैं यहाँ कभी न पहुँच पाता। आजा आजा। क्या है? बहुत बढ़िया। थैंक यू बाजी। हैप्पी दा ढाबे के लिए शुक्रिया कहना था। तुम्हारी दादी दे नुस्खे वाली खीर इतने गुड राजू गुड। देख दादी, तेरी खीर फेमस हो गई। अशोका ग्रुप ऑफ होटल्स में काम करते हुए राजू को आज पूरा 1 साल हुआ है। राजू और प्रीति दोनों बहुत खुश हैं और उनकी बेहतर जिंदगी की शुरुआत हो चुकी है। जैसे राजू अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग लेके जिंदगी में आगे बढ़ा, ठीक वैसे ही एक और कहानी है दिल्ली के भूपेंद्र की, जिसने घर के मम्मी के किचन से होटल ओबरॉय के किचन तक का सफर तय किया, जिसमें उसकी मदद की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ने। बचपन से मम्मी वगैरह के साथ किचन में जाता था तो मम्मी लोगों को काम करते हुए देखता था, उनकी हेल्प करता था। उस दौरान मेरे को थोड़ा कुकिंग का शौक जागा, जिसके दौरान मेरे को अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का मौका मिला ओबरॉय होटल में। उसके बाद मेरे को जॉब लगी। अप्रेंटिसशिप में मिली ट्रेनिंग ने भूपेंद्र को अपने करियर में आगे बढ़ने में काफी मदद की। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के दौरान थ्योरी भी साथ साथ चलती है और आपकी प्रैक्टिकल भी हो जाती है, जिसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। मेरे को स्टाइपेंड मिलता था, 3000 रुपये के समथिंग मिलता था और आपकी लर्निंग के लिए सीखने के लिए यहाँ बहुत कुछ था। बाहर से शेफ़ आते थे, उनसे काम सीखने को मिला, तो ये बहुत हेल्पफुल रहा मेरे लाइफ के लिए। भूपेंद्र और राजू की तरह आप भी जिंदगी को एक सही मकाम दे सकते हैं, एक सही क्षेत्र में अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग करके। अप्रेंटिसशिप से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप DGT के अप्रेंटिसशिप विभाग के टोल फ्री नंबर 1800110605 पर कॉल कर सकते हैं। साथ ही आप इनकी वेबसाइट www.apprenticeship.gov.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं। मैं हूं विराट फिरोज पटेल और इजाजत लेता हूं अगले हफ्ते आपसे फिर मिलने के लिए एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अलविदा, जय। HL का नोटिस निकला हुआ है अप्रेंटिसशिप के लिए। उसमें 10th पास करने बच्चे लोग को लिए अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग दिए जाते हैं। तुम्हें वहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। अभी 1 महीने तक तेरे बाबा काम पे नहीं जा पाएंगे, तो थोड़ा काम संभाल लेगी ना बेटा? हाँ माँ, मैं कर लूँगी। क्या मिथु उठाएगी घर की जिम्मेदारी या अप्रेंटिसशिप कर बनाएगी अपना भविष्य? जानेंगे अगले हफ्ते।
Hunarbaz Mission Skill India Season 2 presented by MSDE, powered by NSDC and in association with Skill India, Kaushal Bharat, Kushal Bharat.